यार स्क्विड गेम की एक बहुत ही गजब की फैन थ्योरी हम सब लोगों के अभी सामने आई है और मुझे नहीं लगता कि ये फैन थ्योरी आपसे किसी और ने डिस्कस की होगी। स्क्विड गेम ने शुरू होते से ही ये दिखाया था कि सिंगी हुनी वही हीरो है जो कि इस ब्रूटल कंपटीशन को खत्म करेगा। इस शो से जो लोग गेम नहीं खेलना चाह रहे हैं उनको यही निकालने वाला है। लेकिन सीजन 2 के एंडिंग के दौरान सारे पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। हमें एक ऐसा कैरेक्टर दिखाई देता है जो कि आराम से सिंगी हुन को रिप्लेस कर सकता है इस गेम को बंद कराने में। सीजन 1 में गेम्स जीतने के बाद सिंगी हुन ने अपने आप को ओइल नाम के इस डरावने खेल को खत्म करने के लिए पूरे तरीके से झोंक दिया था। सीजन 2 में वो इतना आगे चला गया कि उसने दोबारा इस गेम को ज्वाइन किया, जहां उसने फिर से एक बार 455 प्लेयर्स को दोबारा बचाने की जिम्मेदारी ली। लेकिन इस बार चीजें उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा ऊपर की निकली। देखो भाई, सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन सीजन 2 के एंडिंग के दौरान सिंगी हुन ने कुछ प्लेयर्स को लेकर गार्ड्स के अगेंस्ट एक अटैक लॉन्च कर दिया। फ्रंटमैन जो कि इस गेम को एज अ प्लेयर 001 प्ले कर रहा था, जो कि ओ योंगिल बनकर इन सब लोगों के बीच में छुपा हुआ था, उसने इस पूरी क्रांति की गत कर रख दी, क्योंकि दुनिया भर के अमीर वीआईपीस इस गेम में अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट किए हुए हैं। सीजन 3 में चीजें और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है। इस बात की पॉसिबिलिटी काफी कम नजर आती है कि गियोन को शायद ही कभी दोबारा मौका मिले इन गार्ड्स को हराने का, और दोबारा इस गेम को जीतने का मौका भी मुझे कम ही नजर आता है। स्क्विड गेम के फाइनल सीजन में अगर गियोन जिंदा बचा तो वो एक चमत्कार ही होगा, लेकिन अगर गियोन कहीं भी हारता है तो इसके बदले शो शुरू से ही एक कैरेक्टर को सेटअप करते हुए आ रहा है जिसके पास इस गेम को बंद करने का सेम मोटिवेशन है। यहाँ पर सिंगी हुन थोड़ा भी अनसक्सेसफुल हुआ, वहाँ पर ये कैरेक्टर जरूर झंडे गाड़ कर आने वाला है, और उस कैरेक्टर का नाम है कैंग न्यूएल, जो कि एक नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर है और अपनी बेटी को वापस पाने के लिए बस बैठी ही हुई है, जिसे परिस्थितिवश नॉर्थ कोरिया में ही छोड़कर वापस आना पड़ा। इनिशियली हम सबको ऐसा लग रहा था कि न्यूएल एज अ प्लेयर पूरे गेम में शामिल होने वाली है, लेकिन सरप्राइज ट्विस्ट ने उसको रोल मॉडल बना दिया। वो गार्ड्स की रैंक में ज्वाइन हो गई। बार बार हमको नोएल का कैरेक्टर ये सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले समय में वो कहीं विलन ना बन जाए, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नोएल की खुद की लाइफ इतनी ज्यादा उलझी हुई है कि वो किसी के साथ बुरा करने से पहले 10 बार सोचेगी। शायद दोस्तों आपको याद होगा कि यहाँ पर नोएल की एक फोटो भी लीक हुई थी, यहाँ पर वो आइलैंड में कहीं बाहर खड़ी हुई है। इन सब के बाद भी दोस्तों सबसे बड़ी लीक हम सब लोगों के सामने आती है, और लगता है कि इससे बड़ी लीक स्क्विड गेम सीजन 3 के लिए हो ही नहीं सकती। पार्क ग्यो योंग ने एक बिहाइंड द सीन फोटो शेयर की है, जिसमें अपने पिंक सोल्जर के कपड़े पहने हुए बड़े ही मजे से चेयर पर बैठी हुई है। ये जो इमेज दोस्तों आपको दिख रही है वो एकदम नॉर्मल थी, लेकिन पीछे जो एक बंदा बैठा हुआ है वो इस इमेज को नॉर्मल कैटेगरी से बिल्कुल बाहर कर देता है। जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, जरा इस आदमी को बहुत ध्यान से देखने के बाद ये समझ में आता है कि ये ली जॉन वुक है, और अगर ये ली जॉन वुक है तो इसका मतलब तो भाई साफ साफ है कि पार्क ग्योंग सोक यानी कि प्लेयर नंबर 246 अभी भी जिंदा है। बल्कि एपिसोड 7 में ये क्लियर दिखाया गया था कि नोएल ने खुद उनको बंदूक से मारा था। तो ये ट्विस्ट गेम की रूल और गार्ड के सिस्टम के बारे में नए सवाल भी खड़ा कर सकता है, और ये चीज भी रिवील करता है कि नोएल प्लेयर नंबर 246 को उस स्क्विड गेम से कैसे बाहर निकालने वाली है। शायद वो किसी गार्ड को जान से मार देगी और उनके कपड़े छीन लेगी और प्लेयर नंबर 246 को पहना देगी, और वहां से बड़ी ही आसानी से एस्केप भी कर जाएगी। बाकी सारे लोगों को तो यही लगेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक गार्ड है। नोएल बहुत अच्छे तरीके से समझती है कि आखिरकार ये बंदा स्क्विड गेम में आया क्यों है, इसको पैसे की जरूरत क्यों है, और उसके इस कारण से वो बहुत हद तक रिलेट भी कर सकती है, क्योंकि उसकी खुद की बेटी ही नॉर्थ कोरिया में कहीं फंसी हुई। प्लेयर ना बनने के बजाय वो एक गार्ड बन जाती है ताकि वो बाकी प्लेयर्स को एक डेस्परेट लाइफ और मौत से बदतर जिंदगी से बचा सके। लेकिन गेम के इस करप्ट नेचर को उसने बहुत पहले ही देख लिया था, जो कि नोएल को रुकने पर मजबूर करता है। जैसे कि दोस्तों सीजन 1 में दिखाया गया था कि ऑर्गन हार्वेस्टिंग में कुछ गार्ड्स शामिल हैं। वो प्लेयर्स को जिंदा रखते हैं, उनको सफर करने के लिए छोड़ते हैं ताकि उनके ऑर्गन्स फ्रेश रहें और आने वाले समय में उनको ब्लैक मार्केट में अच्छे दाम पर बेचा जा सके। अब नोएल को इस ऑपरेशन के बारे में जैसे ही पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग रहने लगती है, और वो क्लियर ये बात कह देती है कि मैं इस ऑपरेशन का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं रहने वाली और ना ही आपको बनने दूंगी। जितने भी लोग वहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं उन सबको गोली तो मारी जाती है, लेकिन उनको पूरे तरीके से मारा जाता है नोएल के द्वारा। उनको सफर करने के लिए नहीं छोड़ा जाता। अब इससे होता यह है कि जो नए गार्ड्स होते हैं वो नोएल के दुश्मन बन जाते हैं। सीजन 2 के एंड तक तो दोस्तों हमको ऐसा ही लगता है कि नोएल कुछ पल के बाद ही अपनी साइड को चेंज कर लेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब आइए दोस्तों इस बात पर डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार नोएल सिंगी हुन से ज्यादा कैसे सर्वाइव कर सकती है, और मुझे ऐसा क्यों लगता है। गार्ड होने के नाते नोएल के पास एक एडवांटेज है, वही दूसरी तरफ गियोन तो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर है। मतलब वो फ्रंटमैन की मर्जी पर डिपेंड करता है कि सिंगी हुन उस जगह से निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। ये बात सीजन 2 में स्पेशली कंफर्म हो जाती है, क्योंकि गियोन ने बाकी प्लेयर्स को इकट्ठा करके जो क्रांति लेकर आया था उसका फेल हो जाना ये चीज इंश्योर करता है कि उसको आने वाले समय में भी चांस नहीं मिलने वाला। उसके साथ के जितने भी इंपॉर्टेंट लोग थे सारे के सारे या तो मारे जा चुके हैं या तो फिर अपनी जगह वापस चले गए। अब उसके ऊपर इससे भी बड़ा एक टारगेट लग चुका है, और शायद आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे प्लेयर्स भी उसके खिलाफ जाकर खड़े हो जाएं, क्योंकि यार आपको भी पता है कि यहाँ पर सिंगी हुन ने कोई एक फुल प्रूफ प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं की थी। इवन फ्रंटमैन ने उससे फोन पर भी बात की थी और फ्रंटमैन उसके सामने भी खड़ा था। इसके बाद
बाद भी वो फ्रंटमैन को नहीं पहचान पाया। इससे एक बात तो प्रूव हो जाती है कि बाकी सारे प्लेयर्स के साथ मिलकर उसने जो क्रांति लेकर आया था वो फुल प्रूफ बिल्कुल भी नहीं थी। अगर होती तो सुंग यून सारे गेम को अब तक बंद करवा चुका होता और फ्रंटमैन को गिरफ्तार। अब जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर सुंग यून बहुत से लोगों के टारगेट पर खड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ नोएल किसी के भी टारगेट पर नहीं खड़ी हुई है सिवाय उन करप्टेड गार्ड के। टारगेट से मतलब है यहाँ पर नोएल की स्ट्रेटेजी किसी को भी नहीं पता है अभी भी, लेकिन वही दूसरी तरफ सुंग यून की स्ट्रेटेजीज बहुत से लोग जानते हैं। सीजन 2 में करप्ट गार्ड्स ने नोएल को पीट दिया और इन सब की वजह से हुआ ये कि उसके दिमाग पर बहुत ही हैवी इम्पैक्ट पड़ा, जिससे जो प्लेयर इस गेम को खेलने के बाद इसकी खाई में पड़ने वाले थे उन सबको भी बचाने की कोशिश करना उसने कहीं ना कहीं छोड़ दिया। फिनाले में हमको ये तो बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि नोएल जब सुंग यून बाकी सब प्लेयर्स के साथ मिलकर कंट्रोल रूम में जाने की प्लानिंग बना रहा था और जब चला भी गया था उतने टाइम तक नोएल कहाँ थी। लेकिन जो कुछ भी हम अभी जानते हैं उसके हिसाब से नोएल के लिए गार्ड के रूप में आगे बढ़ना ये बहुत ही मुश्किल टास्क हो सकता है, क्योंकि अब जाके उसे पता चला है कि कितने डेस्परेट प्लेयर्स हैं जो कि गेम से बचने के लिए तड़प रहे हैं। अब क्योंकि बाकी सब लोगों को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता है कि नोएल इस गेम को रोकना चाहती है, तो उसके पास एक मौका हो सकता है कि वो पर्दे के पीछे से गेम के खिलाफ काम शुरू करे। जो काम इतने दिन से सुंग यून कर रहा था शायद वही काम आज के समय में नोएल को भी करना पड़ सकता है, और ये सब काम करना उसके लिए ज्यादा कठिन नहीं होने वाला। ये काम बहुत ही आसान होगा अगर वो समझदारी से करे तो, क्योंकि गार्ड्स के रूप में अभी भी वो गद्दार घोषित नहीं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर वो गार्ड्स का जो एक लीडर था जो कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग में हाईली इन्वॉल्व था, जो कि नोएल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि वही बंदा उसके गले का फंदा भी बन जाए। तो हाँ दोस्तों मेरी तरफ से ये कुछ थ्योरीज। बाकी दोस्तों नेटफ्लिक्स पर अभी भी कमाल के मास्टरपीसेस रिलीज हुए हैं, उन सब की लिस्ट बनाकर हमने इस वीडियो में दे दी है। यहाँ कहीं आपको एक लिंक दिखाई दे रही होगी, फटाफट उस पर क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखना। बाकी दोस्तों मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि मिन्सू आखिरकार किस तरीके से एक वीआईपी हो सकता है। दूसरी तरफ स्क्विड गेम की यहाँ पर कुछ फोटोज भी रिलीज हुई थी, उनका भी हमने प्रॉपर ब्रेकडाउन दिया हुआ है। उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। बाकी मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक ऐसे धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।